जालौन में मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने ग्राम राहिया में अमृत सरोवर तालाब का किया निरीक्षण। वहीं अमृत सरोवर के तहत बनाए गए तालाब का सुंदरीकरण किया गया और उचित समय तालाब में बच्चों को नहाते देख प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि बैठने के लिए उचित स्थान पर बेंच की स्थापना की जाए ताकि सुबह शाम ग्रामीण इसके सैर करने के लिए प्रयोग कर सके। तो वहीं अमृत सरोवर के तटबंध एवं उचित स्थान पर तिरंगा झंडा रोहण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें वर्षा जल पूर्ण रूपेण से आ सके, इसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर में यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव की नालियों से होता हुआ गंदा पानी इसमें नहीं पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये अमृत सरोवर के तट पर अथवा आसपास के नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे लगाए जाएं। उन्होंने अमृत सरोवर के तहत बनाए गए तालाब की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनपद में अन्य तालाबों को भी इसी प्रकार डेवलप किया जाएगा। तो वहीं इस अवसर पर जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूनम निगम, डिप्टी कलेक्टर निशांत तिवारी, अपर जिला सूचना अधिकारी पंकज तिवारी आदि मौजूद रहे। ग्राम योजना की शुभारंभ किया गया है, क्या उद्देश्य लेकर चला? देखिए कि पंचायत चुनाव के बाद ज़्यादातर गांव में ये होता है कि चुनाव के समय जो प्रतिद्वंदिता होती है और जो पार्टी बंदी होती है वो बरकरार रहती है। इससे गांव का विकास प्रभावित होता है, गांव की सद्भावना प्रभावित होती है और कानून व्यवस्था में को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें दूर हो जाएं, इसके लिए सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई है और इसका जो मूल उद्देश्य है गाँव में सबको एकजुट करके विकास के कार्यों में नियोजित करना और हर प्रकार की नकारात्मकता से उनको दूर करना। इसमें जो प्रधान जी हैं वो अपने साथ उनके विरुद्ध जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, जो उनके चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी थे, उस प्रतिद्वंदिता को भुला करके उनको विकास सलाहकार के रूप में अपने विकास के एजेंडे में शामिल करके वो चले। सर, झांसी मंडल में पहला गांव कितने ऐसे गांव चिन्हित किए जाते हैं? देखिए, एक पूरा हमने एक सर्वेक्षण कराया था और हमने समस्त पंचायतों को पत्र प्रेषित किया था जिसमें इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया था। बहुत सी पंचायतों के फीडबैक भी हमको प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने कुछ संशोधन बताए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत प्रशंसा भी की है। तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 पंचायतों को अपने मंडल में चुना है। इसमें जालौन की ये रंगौली है, इसके अलावा एक झांसी जनपद की है और एक ललितपुर में है। ललितपुर में हम सोमवार को एक वहाँ पर भी इस सद्भावना ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। सर, ये योजना पहले से लागू थी या पहली बार देश में लागू हुई? नहीं, इसको एक ये प्रयोग के तौर पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है और अगर इसका प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से हम लोग इसको उच्च स्तर पर भी संदर्भित करेंगे, क्योंकि उद्देश्य सब ये है कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे। जब शांति और सद्भावना बनी रहेगी तो विकास के जो हमारे कार्य हैं वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोगों की शिकायतें हैं उनका भी निस्तारण एक मत से अगर होगा तो उच्च अधिकारियों की ओर भी उनको देखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, समिति का भी गठन किया गया है? ये इन्हीं के लिए, इनके विवेक पर है।